जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। कि आज के इस वीडियो में हम फेमिनिज्म या नारीवाद की अवधारणा पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टॉपिक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि फेमिनिज्म की बात करें, नारीवाद की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि जो फीमेल हैं, नारी हैं, स्त्री हैं, उनसे संबंधित जो अधिकार हैं, ठीक है, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आपको फेमिनिज्म के बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की अवधारणा, जिसमें हम फेमिनिज्म की बात करेंगे। तो देखिए, जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, नारीवाद की बात करते हैं, तो फेमिनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवमेंट इन ग्लोबल हिस्ट्री। कि नारीवाद वैश्विक इतिहास के सबसे पुराने आंदोलन आंदोलन में से एक है। ठीक है, और ये आंदोलन क्या है? जिसमें महिलाओं के हक की बात की जा रही है, उनके राइट्स की बात की जा रही है। पुरुष और स्त्री के आधार पर जो सामाजिक जो भेदभाव है, जो लैंगिक असमानता है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों को समान अधिकार दिए जाएं। इट एम्स टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिंग जेंडर इक्वलिटी। कि इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, जो पुरुष और महिला पर आधारित है, ठीक है, मेल और फीमेल पे आधारित जो ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करना। एंड ब्रिंग जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता लाना। फेमिनिज्म इज अ सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट। कि नारीवाद एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जहाँ पे बात की जा रही है कि किसी तरह का मेल और फीमेल के आधार पर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एजुकेशन के फील्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, यहाँ पे इक्वेलिटी की बात की जा रही है। इट वर्क्स टुवर्ड एम्पावरिंग वुमेन। कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करती है। इट एम्स टू रिड्यूस सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन, वुमेन एंड पीपल विथ नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज। मतलब जो थर्ड जेंडर में आते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? पुरुषों, महिलाओं और गैर द्विआधारी पहचान रखने वालों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक असमानताओं को कम करना। कि समाज में पुरुष के आधार पर, महिला के आधार पर, या जो थर्ड जेंडर हैं, या अ, ऐसे लोग, ठीक है, जो पैदा तो मेल के रूप में हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो क्वालिटीज से गुण है वो फीमेल वाले हैं, जैसे हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। तो चाहे हम मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, थर्ड जेंडर की बात करें, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, तो इन सब के बीच में किसी तरह की कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इक्वलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो फेमिनिज्म इज अ सीरीज ऑफ मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी। कि नारीवाद आंदोलन और विचारधाराओं की एक श्रृंखला है। ठीक है, आंदोलन क्यों है, विचारधारा क्या है? तो देखिए, जब हमने इसकी मोमेंट के रूप में बात की थी, विचारधारा के रूप में हमने इसकी जब बात की, तो मतलब क्या है कि समाज से हर तरह की जो पुरुष महिला के आधार पर जो भेदभाव हैं, जो असमानता है, इसको खत्म करना। ठीक है, हम सोशल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, चाहे हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें, तो यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात की जा रही है। एक ऐसी विचारधारा को ये आगे बढ़ाती है जहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों अपना बिल्कुल स्वतंत्र रहें, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दोनों को पूरे अधिकार मिले खुद को आगे बढ़ाने के। It involves defining, stabilizing, and achieving equal political, economic, cultural, personal and social rights for women। कि इसमें महिलाओं के लिए, पुरुष जैसे पुरुषों को अधिकार प्राप्त हैं, उसी तरह से महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करना, स्थापित करना और हासिल करना शामिल है। तो मतलब जिस तरह समाज में पुरुष रहते हैं, फ्री होके रहते हैं, उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं, उसी तरीके से सारे अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए। इसी की वकालत कौन करता है? फेमिनिज्म, नारीवाद। स्टेबलाइजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। की शिक्षा और रोजगार में महिलाओं के लिए समान अवसर स्थापित करना। इसके अलावा फाइटिंग अगेंस्ट रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट। की बलात्कार और यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना। ठीक है,
जिसकी वजह से फीमेल को काफ़ी हम देखते हैं कि संघर्ष का सामना करना पड़ा है, स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। तो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ना, और एंट्रिंग वुमेन इनटू मेल डोमिनेटेड फील्ड्स सच एज बॉडी बिल्डिंग, की हम देखते हैं कि एक जो फील्ड होता था, चाहे हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की हम बात करते थे, ठीक है, तो इस तरह की जो हम कहते थे कि नहीं, जो फील्ड सिर्फ मेल के लिए बनी है, उन फील्ड में भी समान रूप से महिलाओं को भी प्रवेश करना, उन फील्ड में भी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना। रिजेक्टिंग नोशंस द डेट रिड्यूस वुमेन टू पैसिव सब्जेक्ट, की महिलाओं को निष्क्रिय विषय में बदलने वाली धारणाओं को अस्वीकार करना। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ पे चाहे मीडिया की बात करें, ठीक है, हम फिल्म की बात करते हैं, नाटकों की बात करते हैं, जिसमें मोस्टली फीमेल को कमज़ोर दिखाया जाता है, तो इस तरह की जो धारणा है ना, इसको अस्वीकार करना और बताना कि भाई पुरुष स्ट्रांग है तो फीमेल भी स्ट्रांग है, पुरुष अगर बाहर का काम कर सकते हैं तो फीमेल भी कर सकती हैं, और फीमेल घर का काम करती हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समान अधिकारों की बात की जा रही है, भेदभाव को खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो वुमेन है वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है। हिस्ट्री एंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, की नारीवाद की लहर और इसके अगर हम इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, द फेमस फ्रेंच राइटर कौन है? क्रिस्टीन डी पिजान ने 1405 में उन्होंने बुक लिखी, द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज लिखी, ठीक है। इन इट शी हाईलाइटेड द हेट्रेड ऑपरेशंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन टुवर्ड वुमेन, कि इसमें उन्होंने महिलाओं के प्रति घृणा, उत्पीड़न और शिक्षा की कमी पर प्रकाश डाला। इसके बाद अगर 1792 की हम बात करते हैं, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, ठीक है, जो उन्होंने अपनी जो बुक प्रकाशित की, पब्लिश की, क्या नाम था उसका? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। इन इट शी आर्ग्यूड फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन करेंट सोसाइटी, के इसमें उन्होंने वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए तर्क दिया कि वर्तमान समाज में, ठीक है, महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको भी समान जो अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए, ठीक है। इस तरह की बात इन्होंने अपनी बुक में की। और उसके बाद अगर हम देखें, तो सी डिस्कस इन डेप्थ मैनी सोशल इशू अफेक्टिंग वुमेन, कि उन्होंने महिलाओं को प्रभावित करने वाली कई सामाजिक मुद्दों पर गहनता से उन्होंने चर्चा की। और सी टॉक्ड अबाउट अलाउिंग वुमेन टू हैव द सेम एक्सपीरियंस दैट मैन गेट, कि उन्होंने ये बात की कि जिस तरह से समाज में पुरुषों को अधिकार मिल रहे हैं, जिस तरह से पुरुषों को अनुभव मिल रहे हैं, उसी तरीके से चाहे हम सामाजिक की बात करते हैं, आर्थिक रूप से बात करते हैं, महिलाओं को भी उसी तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, उसी तरह के अनुभव मिलने चाहिए। तो इस तरह से जब हम अपने इतिहास की बात करते हैं, तो फेमिनिज्म इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मोमेंट्स दैट एमर्ज इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड, की नारीवाद को विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में उभरे अलग अलग आंदोलनों के आधार पर वर्गित किया जा सकता है, जिसको हम वेव्स के रूप में भी जानते हैं। और अभी तक कितनी वेव्स की बात की गई है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें, द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म पीरियड वाज इन द लेट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी, की पहली नारीवाद की जो हम पहली लहर की बात करते हैं ना, आंदोलन की बात करते हैं, तो 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में था। तो यहाँ पर क्या बात की गई? फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन गिविंग वुमेन द राइट टू वोट, कि महिलाओं के लिए वोट के अधिकार की बात की गई, एजुकेशन के अधिकार की बात की गई, प्रॉपर्टी के अधिकार की बात की गई, और संवैधानिक रूप से, ठीक है, जो लैंगिक भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करने की बात की गई। तो यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात यहाँ पर ज़्यादा की गई, ठीक है, फर्स्ट वेव में। उसके बाद अगर हम सेकेंड वेव की तरफ चलें, नारीवाद की द्वितीय लहर की तरफ चलें, तो इसका टाइम पीरियड जो होता है 1960 से 1918, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात की गई? दे फोकस ऑन वुमेन्स इक्वल राइट्स इन द फैमिली, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, की यहाँ पर चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे वर्क प्लेस की बात करें, चाहे सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पर भी पुरुषों के समान महिलाओं के इक्वल राइट्स की समान अधिकार की बात की गई। जैसे फैमिली की बात करते हैं, तो अक्सर एक धारणा बनी है ना कि पुरुष प्रधान समाज, तो यहाँ पर भी नहीं, कि परिवार में भी हम बात करें तो परिवार में भी इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिला और पुरुषों की जो जिम्मेदारी है, जो अधिकार है, ठीक है, दोनों का समान होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। काम पे भी जाएं तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि सेम काम के लिए महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाए, उनको भी पूरा अधिकार होना चाहिए। सोसाइटी में भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
तो इसकी बात इसमें की गई। और फिर जब हम थर्ड वेव पे आते हैं, नारीवाद की तृतीय लहर पे आते हैं, तो इसकी जो स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो 1990 से लेकर और 2010 तक के पहले तक एक इसका टाइम पीरियड रहा। दिस मोमेंट वॉज बेस्ड ऑन वुमेन्स लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन की, यह आंदोलन महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा पर आधारित था। इसमें चाहे हम रेप की बात करें, घरेलू हिंसा की बात करें, यौन उत्पीड़न की बात करें, जैसे मुद्दों को उजागर करने और संबोधित करने का प्रयास किया गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वुमेन लीगल राइट्स की बात की जा रही है, प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, कि जिसमें चाहे फिजिकल हरासमेंट हो, मेंटल हरासमेंट, टॉर्चर हो, इनसे उनके राइट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। The third wave feminists wanted to create a movement that include women from different races, classes and gender identities की तीसरी लहर के नारीवाद एक ऐसा आंदोलन बनाना चाहते थे जिसमें अलग अलग जातियों, वर्गों और लिंग पहचान की महिलाएं इसमें शामिल हों। ठीक है। ट्रांस फेमिनिज्म ऑल्सो एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इसमें ट्रांस फेमिनिज्म भी उभरा, मतलब ट्रांसजेंडर। ठीक है। ऐसे लोग हम कहेंगे कि जो मेल के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें उनको लगता है कि नहीं, उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो फीमेल वाली हैं। और ऐसे लोग जो फीमेल के रूप में पैदा हुई हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो मेल वाली हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांस फेमिनिज्म है, जो मेल के रूप में पैदा हुए, उनको लगता है कि नहीं, वो अंदर से जो फीमेल है। ठीक है। तो ट्रांस फेमिनिज्म ऑल्सो एमर ड्यूरिंग दिस पीरियड, की इस पीरियड में ट्रांस फेमिनिज्म या ट्रांसजेंडर हम जिसकी बात करते हैं वो भी उभरा। इट एक्सप्लोर द प्लेस ऑफ ट्रांस वुमेन इन डिस्कशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, की इसमें लैंगिक समानता की चर्चा में ट्रांस महिलाओं को भी स्थान की खोज की गई, कि उनको भी इस तरह के अधिकार, राइट्स मिलने चाहिए, उनके साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम फोर्थ वेव की बात करते हैं, तो ये स्टार्टिंग कब हुई, 2010 के के बाद से इसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है। इट एम्स टू ब्रिंग मोर अटेंशन टू वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी, कि इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर अधिक ध्यान देना था। ड्यूरिंग दिस पीरियड एफर्ट्स वर मेड टू एम्पावर वुमेन यूजिंग डिजिटल मीडिया, की इस दौर में डिजिटल मीडिया का उपयोग करके महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। और इस टाइम हम देखते हैं कि जो मी टू मूवमेंट था इस दिशा में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और काफ़ी तादाद में लोग इसके साथ जुड़े। अब हम टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं, नारीवाद के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर टाइप्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम यहाँ पे 3 टाइप्स की बात करते हैं। लिबरल फेमिनिज्म, जिसमें महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा की गई, चाहे हम वोट के अधिकार की बात करते हैं, एजुकेशन के अधिकार की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में जो असमानता है उसको ख़त्म करने की बात की गई, यहाँ पर इक्वेलिटी की बात की गई। ठीक है। फिर हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात करते हैं, कट्टर पंथी नारीवाद की बात करते हैं, या रूढ़िवादी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, जो पैट्रियार्की है, पितृसत्ता है, उसे कायम रखने वाली व्यवस्थाओं को अस्वीकार करता है। फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, मार्क्सवादी नारीवाद, या इसको सोशल फेमिनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो द वे टू लिबरेट वुमेन इज टू एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, की महिलाओं की मुक्ति का रास्ता पूंजीवादी समाज को खत्म करना है। क्योंकि जो मार्क्सवादी नारीवाद है, ठीक है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में क्या कहता है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पूंजीवाद समाज है, यहाँ पर महिलाओं के घरेलू कामों को, ठीक है, किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उसके बदले उनको किसी तरह की कोई इनकम प्राप्त नहीं होती। तो इस समाज में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, महिलाओं की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जहाँ पर हमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो इसे ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। तो महिलाओं की मुक्ति का रास्ता पूंजीवाद समाज को समाप्त करना, खत्म करना है। ठीक है। ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है इस विचारधारा का ये मानना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना फेमिनिज्म क्या है, उसके कंसेप्ट को हमने समझा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात की, इसके जो वेव्स हैं, हिस्ट्री, हमने उसके बारे में बात की, और इसके जो टाइप्स हैं हमने उसके बारे में बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।